नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मेरे सामने खड़ी है टाइगर। जी हाँ, ये टाइगर है सोनालिका की। तो अगर आप एक पावरफुल ट्रैक्टर चाह रहे हैं तो टाइगर लेना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि DI 50 205 न्यूटन मीटर के साथ 52 कैटेगरी की टाइगर आपके घर आएगी अगर आप सोनालिका की टाइगर लेके जाते हैं तो जैसा नाम है वैसा काम भी है। तो इसके काम को हम बताते हैं। तो इसके टायर देखिए आप कितने मोटे। आपने ट्रैक्टर बहुत देखे होंगे, लेकिन 50-55 कैटेगरी में आपको इतना वाइड टायर, जो कि देखिए गुड ईयर का आपको टायर मिलता है, 14/9/28 का टायर। तो इसकी टायर की चौड़ाई और जो जैसे गुब्बारा जैसे जो फुला हुआ सा जो आपको चीज मिलेगा वो काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। और जो फिट एंड फिनिश है इसके ओवरऑल, इसके बॉडी की, इसका हिच देखिए कितना बड़ा है और कितना मोटा भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो उसकी चौड़ाई मोटाई भी काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। हल यहाँ पे दो मिल जाते हैं। तो काम अगर आप कहीं करने जा रहे हैं तो एक मान लीजिए काम नहीं भी करे तो भी आपका काम जो है वो रुकने वाला नहीं है, काम होता रहेगा। वही इस ट्रैक्टर के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो हम फ्रंट बॉडी से ही शुरू करते हैं कि एक एक चीज इसमें क्या लगा हुआ है। जैसे इसका टायर क्वालिटी, ये दूर से ही मतलब जब आती है मेरे पास तो मुझे समझ में आता है कि ये ट्रैक्टर जो है वो बहुत मजबूत है। इसका पावर नॉर्मल ट्रैक्टर से काफी अलग हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं इसका अगर फ्रंट हेडलाइट के बारे में बात करूं तो ये इसमें आपको देखिए 4 बल्ब मिलते हैं। मतलब रात में आप कहीं जाते हैं तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि 4 बल्ब बहुत बहुत होता है 4 बल्ब रोशनी के लिए। हाई बीम लो बीम मैं आपको ऑन करके अभी दिखाता हूँ इसको। लाइट आपको हाइलोजन में मिलती है, जो कि मैंने जहाँ जला दिया है आप देख रहे होंगे। इसकी रोशनी यहाँ पे आपको कैसे देखने को मिल जाती है। और इसका पूरा डिजाइन आप देख रहे होंगे काफी ज्यादा अच्छा शेप का, जैसे हमारा कार का बोनट होता है उसी टाइप का शेप दिया गया है। लाइट के आगे हम देखें तो यहाँ पे बहुत मोटा बम्पर दिया गया है, आप देख रहे होंगे बम्पर की मोटाई काफी ज्यादा अच्छी है। तो ऐसे तो सोनालिका ट्रैक्टर में अगर आप 42 HP भी लेते हैं तो भी आपका आगे से मुंह नहीं उठाती है अगर आप कुछ भारी लोड करते हैं तब। लेकिन इसमें पहले से दिया गया है। मैं आपको बम्पर खोल के भी दिखाता हूँ और थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा तो ये काफी मोटा बम्पर इधर भी दिया गया है। वजन काफी अच्छा होने से आप निश्चिंत होते हैं कि आप कोई भारी काम कर रहे हैं। 2000 kg का लिफ्ट कैपेसिटी भी है। तो आप भारी काम कर रहे हैं तो मतलब ऐसा बहुत रेयर होगा कि आपका जो है आगे का चक्का उठ जाए। उसके अलावा हम देखें तो आप देखिए 2 हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं। तो बोनट उठाना यहाँ पे मुझे सबसे हल्का लगा। 4D कूलिंग में देखिए यहाँ चारों तरफ से हवा अंदर आती है, आराम से गाड़ी जो है अंदर आएगी हवा, तो आराम से गाड़ी ठंडी होगी। और इधर भी देखिए यहाँ पे भी जाली लगाई गई है, तो गंदा कम से कम रेडिएटर हो, क्योंकि रेडिएटर बार बार साफ करना भी एक हेडेक है। तो आराम से आप इसको निकालिएगा। यहाँ से इस तरह से देखिए पत्ती लगाई गई है, उधर से खोल के निकालिए और जाके तुरंत साफ करके इसको लगा दीजिए। आपका गाड़ी आसान रहेगा। बैटरी का भी वजन आगे ही दिया गया है और बैटरी आगे ही लॉक रहती है, तो बैटरी चोरी होने का खतरा भी कम है। और बैटरी का वजन आगे होने से काफ़ी अच्छा भी है। साइड का जो पैनल है उसमें बैटरी होना भी एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ही माना जाता है। आगे हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलेगी। और जो मैंने आपको बताया देखिए 4D कूलिंग, मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ, उसके बाद हम इंजन के बारे में भी बात करेंगे। तो इंजन देखिए यहाँ बोस का फ्यूल पंप मिलता है इनलाइन, 3 सिलेंडर इंजन आपको इसमें मिलेगा। बाकी इस तरह से जो सभी कुछ लगाए गए हैं वो इस तरीके से सारा सेटअप आपको दिखाई देगा। इसका मेन बॉडी, इसका गियर बॉक्स यहाँ से जो शुरू हो जाता है इंजन के बाद से, वहाँ से आप देख सकते हैं सब कुछ जो है काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ के बाद दिखाई देता है। चलिए पहले हम इसको बंद करते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर जो है वो इस तरीके से ही देखने में अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, वो आपको आज के रेट में जब भी आप 50 HP कैटेगरी में लेने जाइएगा तो सब में आपको मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखा इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, तो इसका डिज़ाइन जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में किया गया है। उसी कारण से यहाँ पे डिज़ाइन इन यूरोप लिखा भी हुआ है। तो अगर आप समझते हैं कि जब भी आप कुछ महंगा लेने जाते हैं, जब भी कुछ पावरफुल लेने जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ कंपनीज की मिली हुई हो, या फिर उसकी टेक्नोलॉजी जो है थोड़ी सी हाईटेक हो, तो उसका जरूर यहाँ पे फायदा आपको मिलता है। स्मूथ शिफ्टिंग लीवर्स भी आपके काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गए। एक्सो सेंसिंग हाइड्रोलिक्स, जो हाइड्रोलिक्स आप इस्तेमाल करिएगा इसमें, वो काफ़ी स्मूथ भी होंगे और काफ़ी मतलब ऐसा नहीं कि एकदम झटका मार के कुछ आप कभी उठा रहे हैं गिरा रहे हैं तो गिर रहा, स्मूथली उठेगी, स्मूथली जो है वो नीचे जाएगी। तो उसका आपको जरूर फायदा मिलेगा। उससे आपके ट्रैक्टर का बैलेंस भी बना रहता है और आपके खुद में भी कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। और अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो थोड़ा सा मान लीजिए बहुत सारे इंडस्ट्रियल में भी इस्तेमाल किया जाता है कि सामान अपलिफ्टिंग डाउन लिफ्टिंग करना है, तो वहाँ पे भी ये ज़्यादा अच्छा काम करती है। मैं चलिए पीछे ही चलता हूँ और पीछे की चीज़ों को आपको बताता हूँ एक एक करके।
तो इससे काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा। एक काम करे ना करे दूसरे तो काम करेगी, और कहीं काम रुकने वाला नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल आता है, तो आपको वहाँ पे निराश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस ट्रैक्टर कैटेगरी में जाते हैं तब। उसके अलावा इसके हिच का साइज़ आप देखिए, मैं इसको ऊपर करता हूँ, आप हिच दिखाइए कैसा इसका लग रहा है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे मजबूती इसका दिखाई देता है। पीटीओ पावर भी काफ़ी कम आरपीएम पे जो है वो काम करती है। तो वो चीज़, क्योंकि इसका इंजन पावरफुल है, इंजन आपको इसमें 3065 सीसी का मिलता है, तो उसके कारण आपका ये सभी चीज़ें 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, 2000 केजी का लिफ्ट कैपेसिटी इससे मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को के हिसाब से ही इसका लोहा का मजबूती वो सब कुछ बनाया जाता है। जैसे कि ये एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे किया जा सकता है, यहाँ पे किया जा सकता है, और यहाँ पे भी इस तरह से आप देखिए इसकी मोटाई देखिए, ये बहुत सारे में इतना पतला पतला पट्टी ही आपको मिलेगा, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा मोटा पट्टी भी मिलता है। ये सब चीज़ें इसकी अच्छी लगती है। उसके अलावा यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट भी हम कर सकते हैं, 1 2 3 यहाँ पे भी, और ये देखिए इस सब में भी रबर की पट्टी लगाई गई है, अच्छी लगती है देखने में। इधर भी ये सारी और ग्रीसिंग की गई है, और साथ ही साथ इसमें ग्रीसिंग पॉइंट्स बनाई भी गई है। मान लीजिए आज आपने कर लिया, उसके बाद आपको ग्रीसिंग करना हो तो देखिए वहाँ पे उन सभी जगह, छोटी छोटी जगहों पे जहाँ पे लोग नहीं मिस कर जाते हैं, उन सभी जगहों पे भी मिलेगी। बम्पर का जो मेन बेस है उसको कितना मोटा पट्टी से यहाँ पे दिया गया है वो देखिए। आगे ऊपर बढ़ते हैं तो इस तरीके से आप देखें, और एक सर्विस मैनुअल भी यहाँ पे आपको इसी में चिपका दिया गया है कि अगर आप देखें ना देखें, इसी तरीके से देखिए 500 घंटे 6 महीने के ऑपरेशन के बाद जो है आप इसको दोबारा सर्विस पे लेके जाइए। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो लंबे मेंटेनेंस के बाद जाती है अगर सर्विस में, तो आपका सर्विस का कॉस्ट बढ़ता है। बहुत सारी ट्रैक्टर्स 300 साढ़े 300 घंटे में ही सर्विस खोजने लगती है, इसमें 500 घंटे के बाद जो है वो सर्विस होती है, या फिर 6 महीने के बाद जो है आप सर्विस आप कराते हैं। अब हम इसके ऊपर चढ़ते हैं, तो ऊपर चढ़ने के लिए हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, ये पैदल पैर रखने के लिए, और इधर कुछ गियर बॉक्स का सामान जो है वो आप कुछ छोटे मोटे सामान जो है वो रख सकते हैं ग्लव बॉक्स में। ऊपर हम चढ़ते हैं तो यहाँ पे हाथ रख पकड़ने को दिया गया है, तो इसमें आपको एक एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। ये डिजिटल और एनालॉग सभी चीज़ों में यहाँ पे दिखाएगा फ्यूल, और ये छोटी मोटी जैसे यहाँ न्यूट्रल है, ये सभी चीज़ें आपको दिखाई भी यहाँ पे नहीं दे रही है। मैं इसको ऑन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। स्टार्टर स्विच यहाँ पे दिया गया है, जो चाबी आप लगाते हैं। इधर आप जो है मोबाइल चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिलता है। इसको स्टार्ट करके इसके इंजन का साउंड सुनते हैं कि इंजन का साउंड कैसा है। अब यहाँ भी देखिए न्यूट्रल शो करने लगा। अभी मैं इसका हेडलाइट ऑन करता हूँ, इंडिकेटर देखिए, इंडिकेटर शो करने लगा। यहाँ पे आपका देखिए फॉरवर्ड और रिवर्स तो हाथ में ही है, इधर आपको जो है हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। लो मीडियम हाई यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 चीज़ों से जो है वो, 1 मिनट मैं पहले इसको बंद करके आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे 3 चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं आप, 1 2 3 4, लो मीडियम हाई, और यहाँ से आप फॉरवर्ड रिवर्स यहाँ से करते हैं, और इधर आपका जो है आरपीएम सेट करने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लीजिए रिवर्स कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ लो में डाल देते हैं, और यहाँ पे एक गियर में डाल देते हैं, 2 नंबर गियर में यहाँ पे हमने डाल दिया। तो इसी तरीके से जब आप रिवर्स में है तो रिवर्स में ही आप इधर के गियर को चेंज करिए, चलाइए, और तुरंत फॉरवर्ड होना है तो सेम गियर पे आप फॉरवर्ड हो सकते हैं, सेम गियर पे आप तुरंत रिवर्स हो सकते हैं। तो हाथ में ही सब कुछ आपको मिल जाता है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखिए 540 पीटीओ पावर प्लस आरपीटीओ दिया गया है। रिवर्स पीटीओ, जब भी कभी पीटीओ फंस जाती है तो उस समय जो है वो झटके से आप जो है यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, और इधर पीटीओ चालू करने के लिए, और तुरंत इधर कीजिएगा, तुरंत बंद होके जो है वो काम कर जाती है। इधर में हम देखें तो एडजस्ट करने के लिए जो है आपका डीप लोअर हाई, और काफ़ी स्मूथ है एडजस्टमेंट करना। यहाँ पे हैंड ब्रेक दिया गया है, ब्रेक्स यहाँ पे दिए गए हैं। एक्सीलेटर पेडल जो है वो कार जैसा ही दिया गया है, फ्लैट लंबा है, छोटा सा कोई ऐसा नहीं दिया गया है, थोड़ी सी बड़ी है। और इधर भी हम क्लच देख सकते हैं, डुअल क्लच में आती है। आप आराम से हाफ क्लच के साथ, सिंगल क्लच, हाफ क्लच के साथ जो है डबल क्लच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हम इस गियर को आगे पीछे करते हैं, देखिए वो पार्ट जो है वो चेंज होता है, यहाँ से डायरेक्ट जो है वो चेंज करता है। रिवर्स और फ्रंट गियर जो है वहाँ से चेंज कर लिया जाता है। यहाँ पे फ्यूज के इंस्ट्रक्शंस इस तरह से यहाँ पे दिए गए हैं। बिल्कुल फ्लैट बॉडी मिलती है, लगभग तो जितना ये उठा हुआ है मैं इसको फ्लैट ही मान के चलता हूँ। तो बिल्कुल सीधी बॉडी मिलती है, कोई ऊंचा नीचा कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा।
तो ये अच्छी एक बात हो जाती है। मैं अब इसका आरपीएम का आवाज़ सुनाता हूँ कि ये 2000 आरपीएम पे कैसा आवाज़ करती है। तो सबसे पहले हम इसको न्यूट्रल कर देते हैं। ऐसे ये 800 आरपीएम के आसपास, 700 आरपीएम के आसपास खड़ी है। इसमें जो एक्सो सेंसिंग हाइड्रोलिक्स आते हैं वो 130 ऑटो लिफ्ट सेटिंग्स के साथ आते हैं। इंडिपेंडेंट हाइड्रोलिक पंप आता है और जो लिफ्ट कैपेसिटी है वो 2000 से 2200 केजी तक की होती है आपकी। मतलब नॉर्मल 2000 केजीज आपको मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आपकी 2200 केजी तक, मतलब ऊपर, मतलब आप 2000 केजी से ऊपर जो भी काम अगर आप करना चाह रहे हैं उस समय तो आप कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे आपको मिल जाते हैं अगर आप सोनालिका में जाते हैं। और साथ ही साथ सोनालिका में 50 DI 50 नॉर्मल भी आती है, लेकिन अगर आप टाइगर लेते हैं तो आपको ढेर सारी और क्या फीचर्स मिलते हैं। जैसे इसमें एक स्माई कनेक्ट फीचर ही मिल जाता है, तो आप अपने मोबाइल से अपने ट्रैक्टर को कनेक्ट करके देख भी सकते हैं कि आपका ट्रैक्टर कब कहाँ काम कर रहा है। क्योंकि आप अगर इतने महंगे महंगे ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कोई दूसरे लोग भी आपके ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके आपके लिए काम करेंगे। तो वहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं इसको। वो सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसकी स्पीड जो है वो 39 की है। जब आप रोड पे चलते हैं तब ये 39 के स्पीड में चलती है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। आप नॉर्मल तौर पे देखिएगा तो आपको 34-35 की स्पीड में चलने वाली ट्रैक्टर्स जो है वो दिखाई देगी। यहाँ पे वो 39 यानी लगभग 40 की स्पीड में ये ट्रैक्टर रोड पे चलती है। तो ये सभी चीज़ें इसमें खासियत हो जाती है। और मैंने इसका फ्रंट टायर का साइज आपको नहीं बताया, तो वो बताऊं तो 750 16 का टायर आपको मिलता है। 7.50 का टायर मिलता है। गुडईयर के टायर्स हैं और 4 गुठी टायर्स हैं। और इसका आप देख सकते हैं, नॉर्मल तो मुझे लगता है कि इतना में ही टायर खत्म हो जाता है, लेकिन जब आप इस कैटेगरी में जाते हैं तो आपको काफ़ी मजबूत टायर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं ना, तो एक बार सोनालिका की सीरीज को देखें। ये 60 HP की सीरीज तक आती है। तो वहाँ तक की ट्रैक्टर को आप देख सकते हैं कि आपके लिए 50 चाहिए, 55 चाहिए, 60 चाहिए। तो आप इस सीरीज में जाइएगा तो इसमें एक प्रीमियमनेस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये ट्रैक्टर देखना है तो अपने नज़दीकी सोनालिका के शोरूम में जाइए। कॉन्टैक्ट नंबर सामने आपको दिख रहा होगा, इस पर अगर आप कॉल करते हैं तो आपके नज़दीकी सोनालिका ट्रैक्टर का शोरूम का एड्रेस आपको बता दिया जाएगा। वहाँ पे आप जाइए, इस ट्रैक्टर को चलाकर देखिए, सामने से देखिए। और मुझे लगता है कि जो पावर चाहिए होती है उस पर अगर फोकस करें तो ये ट्रैक्टर आपके नज़र में नंबर 1 पे आएगी। और जो फीचर्स चाहिए होती है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डिजाइन यूरोप, तो यूरोप के हिसाब से भी इसमें एक्सो सेंसिंग 130 सेंसिंग हाइड्रोलिक्स लिफ्टिंग के सेटिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। स्मूथ गियर शिफ्टिंग भी आपको जो है गियर, क्योंकि इसमें 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स है, तो आपको वो भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। क्योंकि लो मीडियम हाई आपको जैसा रखना हो वैसा रख सकते हैं। इन हैंड आपका एक्सीलेटर और जो है फॉरवर्ड रिवर्स भी दिया गया है। तो वो सभी चीज़ें इन हैंड आपको सब कुछ मिलता है। तो वो सब चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। अगर आप इसके आसपास अगर दाम में जा रहे हैं तो इस ट्रैक्टर को क्यों ना ले, तो वो वाली बात हो जाती है। तो यही थी मेरी इस ट्रैक्टर की कंप्लीट वीडियो। बाय बाय।